दोस्तों, आज की उर्दू तर्जुमे के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उर्दू से हिंदी तर्जुमा, जिसका मौजू या शीर्षक है आपकी माजरत ख्वाही दे सकती है मस्बत और मौसर पैगाम। माजरत कहते हैं क्षमा याचना को। मस्बत का मतलब है सकारात्मक, मौसर प्रभावी और पैगाम का मतलब है संदेश। तो आपकी क्षमा याचना दे सकती है सकारात्मक और प्रभावी संदेश। जब आप किसी से माफ़ी मांगते हैं तो बाज़ औक़ात सही अल्फाज तलाश करना मुश्किल होता है। माफ़ी, क्षमा, बाज़ औक़ात के लिए कभी कभी सही अल्फाज के लिए अनुकूल शब्द तलाश खोजना मुश्किल कठिन। जब आप किसी से क्षमा मांगते हैं तो कभी कभी अनुकूल शब्द खोजना कठिन होता है, जिससे दूसरे शख्स को ये महसूस हो कि आप वाकई माफ़ी मांग रहे हैं। शख्स, व्यक्ति, महसूस होना, अनुभव होना, वाकई, वास्तव और क्षमा मांगना, माफ़ी मांगना, जिससे दूसरे व्यक्ति को ये अनुभव हो कि आप वास्तव में क्षमा मांग रहे हैं। लेकिन कुछ लिसानी तकनीकें हैं जिन्हें आप अपना सही पैगाम मौसर तरीके से पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु लिसानी भाषाई तकनीकें ही है। सही पैगाम, सही के लिए यहाँ उचित पैगाम संदेश, मौसर तरीके से, प्रभावी ढंग से इस्तेमाल, प्रयोग। परंतु कुछ भाषाई तकनीकें हैं जिन्हें आप अपना उचित संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हालिया तहकीक से पता चलता है कि हमारे मुंतखब करदा अल्फाज की लंबाई इस बात पर असर अंदाज होती है कि हालिया, वर्तमान। अब तहकीक के लिए या तो शोध लिख दीजिए या खोज लिख लीजिए। पता चलता है कि मुंतखब करदा चयनित अल्फाज, शब्द, असरअंदाज, प्रभावित। तो वर्तमान खोज से पता चलता है कि हमारे द्वारा चयनित शब्दों की लंबाई इस बात से प्रभावित होती है, असरअंदाज होती है कि माजरत ख्वाह कितना मुखलिस है। माफ़ी को अक्सर हल्की फुल्की चीज़ के तौर पर बयान किया जाता है। माजरत ख्वाह क्या होगा? माजरत है क्षमा, माजरत ख्वाह यानी माजरत चाहने वाला, क्षमा प्रार्थी। मुखलिस निष्ठावान है। चीज़, वस्तु बयान करना वर्णन और के तौर पर की भांति। तो यहाँ पर भी के इसलिए है क्योंकि हम तौर को मैस्कुलिन नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं और भांति को हम फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस बात का हमेशा ख्याल रखिए। क्षमा प्रार्थी कितना निष्ठावान है। क्षमा का अक्सर हल्की फुल्की वस्तु की भांति वर्णन किया जाता है। कोई भी माजरत ख्वाह कह सकता है कि कता नज़र इसके कि वो वाकई कैसा महसूस करते हैं। माजरत ख्वाह क्या है? क्षमा प्रार्थी। कता नज़र अनदेखा, वाकई, वास्तव, महसूस, अनुभव। कोई भी क्षमा प्रार्थी कह सकता है कि इसको अनदेखा करके कि वो वास्तव में कैसा महसूस करते हैं, लेकिन माफ़ी भी काम करती है। तहकीक से पता चलता है कि अगर कोई माफ़ी मांगता है तो लोग बेहतर महसूस करते हैं। परंतु माफ़ी, क्षमा, कार्य, काम, तहकीक, शोध, माफ़ी मांगना, क्षमा याचना करना, तो बेहतर महसूस, अच्छा अनुभव। परंतु क्षमा भी कार्य करती है। शोध से पता चलता है कि यदि कोई क्षमा याचना करता है तो लोग अच्छा अनुभव करते हैं और माफ़ी मांगने वाले के साथ ताउन करने का इम्कान ज़्यादा होता है।
माफ़ी को मज़ीद कायल करने का एक तरीक़ा ये है कि और के लिए एवं माफ़ी मांगने वाला क्षमा प्रार्थी ताउन सहयोग ज़्यादा अधिक इम्कान संभावना मज़ीद अधिक कायल आश्वस्त तरीक़ा ढंग एवं क्षमा प्रार्थी के साथ सहयोग करने की अधिक संभावना होती है। क्षमा को अधिक आश्वस्त करने का ढंग ये है कि उसे महंगा बनाया जाए। जब माफ़ी मांगने वाले के पैसे कोशिश या वक्त खर्च करने की सूरत में लागत बर्दाश्त तो महंगा मूल्यवान। माफ़ी मांगने वाला क्षमा प्रार्थी पैसा धन कोशिश प्रयत्न वक्त खर्च करना समय व्यतीत सूरत स्थिति लागत बर्दाश्त व्यय भार सहन, यानी लागत हो गई व्यय और बर्दाश्त का मतलब भार सहन करना, उसे मूल्यवान बनाया जाए। जब क्षमा प्रार्थी धन प्रयत्न या समय व्यय करने की स्थिति में व्यय भार सहन करने को तैयार होते हैं तो उनकी माफ़ी बेहतर तौर पर कबूल की जाती है। 2009 के एक मुताले से पता चलता है। अब तैयार के लिए है लफ्ज़ तत्पर, माफ़ी के लिए क्षमा, बेहतर के लिए श्रेष्ठ तौर पर के रूप में, कबूल स्वीकार, मुताला अध्ययन करने को तत्पर होते हैं तो उनकी क्षमा श्रेष्ठ रूप में स्वीकार की जाती है। 2009 के एक अध्ययन से पता चलता है कि लोग माफ़ी मांगने पर कायल होने का ज़्यादा इम्कान रखते हैं जिसमें माफ़ी मांगने वाले के पैसे। तो माफ़ी हो गया क्षमा, कायल का मतलब यहाँ पर सहमत है, इम्कान का मतलब संभावना, ज़्यादा अधिक है, क्षमा प्रार्थी माफ़ी मांगने वाला, कि लोग क्षमा मांगे जाने पर सहमत होने की अधिक संभावना रखते हैं जिसमें क्षमा प्रार्थी के धन यानी पैसे खर्च होते हैं, व्यय होते हैं, इन लोगों के मुकाबले जो बगैर किसी कीमत के दिए जा सकते हैं। तो मुकाबला क्या है? तुलना, जो बगैर के लिए बिना कीमत मूल्य ताहम तथापि माफ़ी मांगते वक्त क्षमा मांगते समय वह होता है उन लोगों की तुलना में जो बिना किसी मूल्य के दिए जा सकते हैं तथापि क्षमा मांगते समय कोशिश करने के और तरीके हैं। किसी लफ्ज़ की लंबाई और ये कितना आम है इस पर असरअंदाज होता है कि उसे कहना या कोशिश है प्रयत्न, तरीका यहाँ पर प्रणालियाँ है, लफ्ज़ शब्द आम सामान्य असरअंदाज प्रभावित प्रयत्न करने की और भी प्रणालियाँ हैं। किसी शब्द की लंबाई और वो कितना सामान्य है इससे प्रभावित होता है कि उसे कहना या लिखना कितना मुश्किल है। लंबे अल्फाज में ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत होती है, गैर मामूली अल्फाज याद रखना मुश्किल और बोलना मुश्किल, कठिन, वजाहत व्याख्या ज़्यादा अधिक, ज़रूरत आवश्यकता, असामान्य गैर मामूली, स्मरण याद रखना मुश्किल कठिन। लिखना कितना कठिन है, लंबे शब्दों में अधिक व्याख्या की आवश्यकता होती है, असामान्य शब्द स्मरण करना कठिन और बोलना या लिखना मुश्किल होता है। इसलिए अगर कोई माफ़ी मांगने में ज़्यादा कोशिश करके अपनी निदामत का इजहार करना चाहे तो मुश्किल के लिए कठिन बार बार इस्तेमाल हो रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है। माफ़ी के लिए क्षमा है, कोशिश प्रयत्न है, निदामत पश्चाताप है, इजहार करना प्रकट करना है। यह लिखना कठिन होता है, इस कारण यदि कोई क्षमा मांगने में अधिक प्रयत्न करके अपने पश्चाताप को प्रकट करना चाहे तो वो लंबे और कम आम अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है। मज़ीद बरा गैर मामूली अल्फाज को समझना मुश्किल होता है। तो आम के लिए सामान्य अल्फाज के लिए शब्द इस्तेमाल करना प्रयोग, मज़ीद बरा इसके अतिरिक्त गैर मामूली असामान्य मुश्किल कठिन शब्द अल्फाज वो लंबे और कम
सामान्य शब्द प्रयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त असामान्य शब्दों को समझना कठिन होता है, जिसका मतलब है कि वो बोलने वाले के साथ साथ उस शख्स के लिए बोझल होते हैं जिससे। तो मतलब अर्थ बोलने वालों के साथ उस शख्स व्यक्ति के लिए भी, बोझल के लिए भारी यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है। तो जिसका अर्थ है कि बोलने वाले के साथ साथ उस व्यक्ति के लिए भी भारी होते हैं जिससे बोले जाते हैं। लेकिन तवील अल्फाज जो गैर मामूली नहीं हैं वो आमतौर पर समझना मुश्किल नहीं होता, लेकिन परंतु तवील, लंबे या सामान्य अल्फाज, शब्द गैर मामूली, असामान्य, आमतौर पर सामान्यता बोले जाते हैं, परंतु शब्द जो असामान्य नहीं है, सामान्यता समझना कठिन नहीं होता है। वो दूसरे अल्फाज के मुकाबले में भी ज़्यादा मखसूस होते हैं, इसका मतलब है कि उनको समझना और भी आसान हो सकता है। अल्फाज, शब्दों, मुकाबले, तुलना, मखसूस, विस्तृत, मतलब, अर्थ और आसान, सरल, वो दूसरे शब्दों की तुलना में भी अधिक विस्तृत होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनको समझना और भी सरल हो सकता है। तो दोस्तों, आज की उर्दू तर्जुमे के लिए ये हमारी पेशकश थी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।